नमस्कार, मैं रूपाली शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना उत्तर प्रदेश में। तो आज जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रही हूं वो मुद्दा देश के अन्नदाताओं यानी कि किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों का एक बहुत बड़ा जत्था दिल्ली चिल्ला बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर जैसी जगहों पर आज भी डटा हुआ है। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। कड़ाके की ठंड है और कई वर्ग के लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी है। कल और परसों तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 11 राउंड्स की बैठक हुई है और हर बार परिणाम बेनतीजा रहा है। तो अब यह सवाल मैं दोनों पक्षों से पूछना चाहूंगी, सरकार से भी और किसानों से भी। तो मेरा पहला सवाल सरकार से है कि आखिर कब तक यूं ही बैठकों के दौर चलते रहेंगे और कब तक ये चर्चा यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। और मेरा अगला सवाल किसानों से भी यही है कि आखिर किसान चाहता क्या है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर 1.5-2 साल की रोक लगा दी है और कमेटी भी बना दी है। तो अब आखिर किसान ऐसा क्या चाहता है। अगर सरकार 2 कदम पीछे जाने को तैयार है तो किसान संगठन स्वयं 1 कदम पीछे क्यों नहीं चला जाता। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है। खैर, ये तो रही जो भी बातें हैं आप तो वो देख ही रहे हैं। इसके साथ ही पिछले 48 घंटों में कुछ ऐसा हुआ किसान आंदोलन के बीच जिसने हड़कंप मचा कर रख दिया। देखिए क्या होता है, एक शख्स जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाया जाता है और ये वो कबूलता है कि 26 जनवरी में होने वाली ट्रैक्टर रैली में वो कुछ किसान नेताओं पर फायरिंग करने वाले थे। और उसके अगले ही पल वो अपने ही बयान से पलट जाता है और कहता है कि उसको ऐसा कहने के लिए किसान नेताओं ने फोर्स डाला था, किसान नेताओं ने दबाव डाला था। तो क्या चीजें वो कहता है, दोनों में आपको सुनवाना चाहूंगी। हमारा प्लान ये था कि जो 23 तारीख को है, 23 तारीख को जो हमारी दिल्ली से टीम आई थी, उसने 2 जगह बोलो 2 जगह हथियार दिए हैं। बोलो, फिर से बोल देना अच्छी तरह। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे ये, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को कोई आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फ़ोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का कौन है, थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई रही? राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आके देखा नहीं, और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता। तो उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर। नेताओं की फोटो कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं। सर हमारे पास नहीं है। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहाँ पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है, हालांकि वहाँ कोई छेड़ रहा था। उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है।
ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा, फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाया। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से प्लानिंग चल रही है। खैर, इस प्लानिंग पे मैं नहीं जाना चाहूंगी। किसान ने करवाई है प्लानिंग, किसान संगठनों ने करवाई है ये प्लानिंग, या फिर सरकार ने करवाई है ये प्लानिंग, इस बारे में अभी हम बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उसी बीच टिकैत साहब का एक बयान, ये कह लीजिए भड़काऊ बयान, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। तो देख रहे हैं आप क्यों मैं लगातार सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर किसान चाहता क्या है, आखिर उसके मन में क्या है। जनहित में हुआ ये आंदोलन, तीनों कानूनों के खिलाफ हुआ ये आंदोलन आखिर किस ओर जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इसे प्रायोजित होने की बात कही गई है। और यदि वाकई में इस बात की पुष्टि हो रही है और ये बात सच है, तो आखिर क्या इमेज रह जाएगी खुद किसानों की? ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही सोचने का विषय है। इस बारे में सबको सोचना चाहिए कि आखिर यह आंदोलन किस ओर जा रहा है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।